आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण 2022 जो आपके 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण होने वाला है, उससे संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये सूर्य ग्रहण कब होता है और भारत में ये कितनी बजे दिखाई देगा, इसके अलावा किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें कौन कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए, कौन कौन से काम आपको सूर्य ग्रहण के दौरान करने चाहिए, सूतक का जो सही समय है वो क्या है और भारत में किन किन स्थानों पर ये दिखाई देगा, इन सभी बातों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये सूर्य ग्रहण होता क्या है। सूर्य ग्रहण के कारण ही जो 24 अक्टूबर को जो दीपावली मनाई गई है, जबकि दीपावली जो अमावस्या को मनाई जाती है। और पहली बार है जो आपने देखा होगा कि ये जो सूर्य ग्रहण के कारण 24 अक्टूबर को ये दीपावली मनाई गई है। तो आखिर ये सूर्य ग्रहण क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा ज्योतिष मान्यता के अनुसार किन किन राशियों के लोगों को इसका फ़ायदा होगा, किन किन को नुकसान होगा, इससे संबंधित भी थोड़ी बहुत चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। तो सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है और सूर्य ग्रहण हमेशा है जो अमावस्या को ही होता है। कब होता है ये? सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वो आपके पूर्णिमा को होता है। अब ये होता कैसे है? तो सूर्य ग्रहण एक प्रकार का ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में से होकर गुजरता है। तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ये सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे ये सूर्य है और यहाँ पे ये पृथ्वी है। इनके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है, यहाँ पे ये चंद्रमा है, ये यहाँ पे पृथ्वी है और ये यहाँ पे सूर्य है, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है। तो इसका जो सूर्य का प्रकाश है वो जो चंद्रमा ढक लेता है और दिन में जो अंधेरा टाइप है जो थोड़ा-सा जिसमें आपको महसूस होता है। तो जो ग्रहण होता है वो आपके 3 प्रकार का होता है। कुछ आंशिक भी होता है, कुछ पूर्ण ग्रहण होता है, कुछ खंड ग्रहण ग्रहण होता है। तो इस प्रकार का है जो आपको ग्रहण 3 प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये हम इसमें देखते हैं कि जब चंद्रमा है जो सूर्य को पूर्ण रूप से ढक लेती हैं, तो उसे हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, जैसा कि 1999 के सूर्य ग्रहण में देखा गया था। ठीक है, तो ये जो इसमें ग्रहण से संबंधित है कि कैसा होता है, तो ये तो सूर्य है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता है या कम पहुँच पाता है, तो उस घटना को क्या कहते हैं दिन में ये दिन में ही होता है और इसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं और ये हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अब हम देखते हैं इसमें कि भारत में सूर्य ग्रहण कितनी बजे जो शुरू होगा। तो सूर्य ग्रहण की तिथि आपको पता ही है 25 अक्टूबर 2022 को है और सूर्य ग्रहण का जो समय है वो भारतीय समय के अनुसार बता रहे हैं हम इसमें कि ये 16:22 यानी कि 4:22 पर ये शुरू होगा और 5:42 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो भारत में जो सूर्य ग्रहण की अवधि है वो कितनी रहेगी? 1 घंटे और 19 मिनट की ये रहने वाली है। अब हम ये देख लेते हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण कहाँ-कहाँ पे दिखाई देगा। आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि सूर्य ग्रहण के समय में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और गर्भवती महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में कहाँ-कहाँ सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, तो वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण है वो हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है और इस बार है जो कार्तिक अमावस्या 25 अक्टूबर को और इस दिन है जो आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। देश के खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार दिवाली के बाद ये जो लगने वाला सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी से देखा जा सकेगा, किंतु ये पूर्वी भागों में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर जो सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखो ये जो सूर्य ग्रहण है वो दिन में ही दिखाई देता है, तो सूर्यास्त के बाद में आपको इसका अनुभव नहीं होगा। तो दिन के समय में ही सूर्य ग्रहण का अनुभव हम कर सकते हैं। तो ये पश्चिमी और उत्तरी भाग में देखा जा सकेगा और भारत में ग्रहण की शुरुआत शाम 4 बजे के बाद ही होगी। फिर देश में यहाँ दिखेगा सूर्य ग्रहण, तो इन राज्यों में सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा। दिल्ली में, राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में, लेह और लद्दाख में। इन स्थानों पर जो आपको सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इनके अलावा देश के इन हिस्सों में भी कुछ समय के लिए सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, जैसे जैसे आपके दक्षिणी भारत के हिस्से में जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मुंबई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, इन स्थानों पर भी आपको जो सूर्य ग्रहण कुछ समय के लिए दिखाई देगा। आप कौन से स्टेट से हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताना।
तो आप जो वहाँ पे सूर्य ग्रहण आपको दिखाई दे रहा है दिया या नहीं दिया, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देश के इन हिस्सों में नहीं दिखाई देगा सूर्य ग्रहण। से वो राज्य है जहाँ पे नहीं दिखाई देगा। देश के पूर्वी भागों में जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, नागालैंड, इन राज्यों में सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर उस समय जो सूर्यास्त हो जाएगा, इस कारण जो वहाँ पे ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। 25 अक्टूबर को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो कौन सी राशि में लगेगा? तो ज्योतिष गणना के अनुसार दीपावली के बाद यानी कि 25 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण तुला राशि को लगेगा। तुला राशि वालों को जो विशेष इसमें ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण और ज्योतिष संयोग, तो इस वर्ष दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण का योग और ग्रहों का योग 1300 सालों बाद बना है। तो ग्रहण के समय 4 ग्रह खुद की राशि में ही मौजूद रहेंगे, जिसमें एक तो आपके बुध है, गुरु है, शनि है और शुक्र है। सभी चारों ग्रह अपनी अपनी राशि में ही मौजूद रहेंगे। शनि मकर राशि में, गुरु अपनी मीन राशि में, बुध कन्या राशि में और शुक्र तुला राशि में मौजूद रहेंगे। अब ये देखते हैं कि भारत में जो सूर्य ग्रहण का सूतक काल है वो कब से शुरू होगा। भारत में आंशिक सूर्य ग्रहण लगने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा, और धार्मिक नज़रिए से सूतक काल को जो शुभ नहीं माना जाता है, और सूतक में पूजा पाठ करना, शुभ कार्य करना है जो वर्जित माना जाता है। और हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण शाम 4 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। तो सूर्य ग्रहण लगने के बाद यानी कि सूतक काल ग्रहण के शुरू होने से 12 घंटे पहले लग जाता है, और यह ग्रहण करीब 1.5 घंटे तक चलेगा। यानी कि जब सूतक जो ग्रहण लगेगा उससे 12 घंटे पहले ही सूतक लग जाएगा। तो इस कारण है जो मंदिर वगैरह ये भी है जो कल है जो बंद रहेंगे। 25 अक्टूबर को सारे मंदिर बंद रहेंगे। अब हम देख लेते हैं कि ग्रहण में क्या तो आपके काम करना है और क्या आपको काम नहीं करना है। तो जब भी कोई ग्रहण लगता है उसके पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। सूर्य ग्रहण होने पर 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण लगने पर 5 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। कल जो लग रहा है वो सूर्य ग्रहण है, तो 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाएगा, और सूतक काल अशुभ माना जाता है। इसलिए सूतक लगने पर कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, और सूर्य ग्रहण में न तो खाना पकाया जाता है न ही खाया जाता है। सूर्य ग्रहण के दौरान है जो मंत्रों का जाप, और ग्रहण के बाद गंगा जल से स्नान और दान किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति पर पूरे घर में जो गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। कौन सा कार्य नहीं किया करना चाहिए? तो ग्रहण के दौरान कभी भी कोई भी शुभ काम या फिर जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान न ही खाना पकाना चाहिए और न ही कुछ खाना पीना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान जो गर्भवती महिलाएं उनको ग्रहण नहीं देखना चाहिए और न ही घर से बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के जो दौरान है तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए ग्रहण के दौरान, तो या फिर ग्रहण शुरू होने से पहले? तो आपको जो ग्रहण शुरू होने से पहले यानी कि सूतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की चीज़ों को पहले से ही तोड़े गए तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए। यानी कि सूर्य ग्रहण से पहले भोजन बना हुआ है तो उसमें तुलसी के पत्ते डालकर रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण पर जो गर्भवती महिलाएं वो किन किन बातों को ध्यान रखें? तो धार्मिक मान्यता के अनुसार गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को न तो ग्रहण देखना चाहिए और न ही ग्रहण के दौरान घर से बाहर जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती हैं। इसके पीछे कोई धार्मिक मान्यता है और कई वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। और ग्रहण के दौरान अगर गर्भवती महिलाएं सूर्य ग्रहण देखती हैं या फिर बाहर निकलती हैं तो गर्भ में पल रहे जो नवजात आपका शिशु है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें माँ और बच्चे की सेहत पर बुरा प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष नज़रिए से ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर बुरे ग्रह राहु और केतु का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण जो बच्चे की कुंडली में इन ग्रहों से संबंधित कोई न कोई दोष हो सकता है। इसलिए जो गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर जाने से बचना चाहिए।
और जो गर्भवती महिलाएं उनको सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए। कौन कौन सी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर राशि। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है तो तुला राशि में लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव देश दुनिया की स्थितियों के साथ में जातकों के जीवन पर भी होता है। तो इस सूर्य ग्रहण का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर राशियों के जातकों पर पड़ेगा। इनको सेहत संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, आर्थिक परेशानियों में इजाफा देखने को मिल सकता है, आमदनी कम होगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं, धन हानि, मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। तो इन सभी जो राशि हैं उन सबको कल ग्रहण के दौरान जो सावधानी बरतनी चाहिए। अमावस्या तिथि से मैं सूर्य ग्रहण का सूतक काल आपको बता ही दिया कि 12 घंटे पहले लग जाता है इसमें। तो कार्तिक अमावस्या तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर शाम 5:27 से, कार्तिक अमावस्या तिथि का समापन 25 अक्टूबर शाम 4:18 तक रहेगा और सूतक काल 25 अक्टूबर प्रातः यानी कि सुबह जो 3:15 बजे से सूतक का शुरू होगा और शाम को जो 25 अक्टूबर को शाम को 5:42 पर यह समाप्त होगा। भारत में जो सूर्य ग्रहण है उसका समय क्या है? तो ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को शाम को 4:28 पर और ख़त्म होगा वो आपके 5:30 पर ये सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। लगभग 1 घंटे और 13 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण 2022 देश के प्रमुख जो शहर हैं उनमें कहाँ-कहाँ पे कितने बजे दिखाई देगा तो ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले नई दिल्ली की बात करें तो ये 4:28 पे शुरू होगा और 5:42 पर ये समाप्त होगा। और बात करें कोलकाता की तो ये 4:51 पे शुरू होगा और 5:04 पर ये समाप्त हो जाएगा। मुंबई में आपके 4:49 पे शुरू होगा और 6:09 पर ये समाप्त होगा। फिर बात करें चेन्नई की तो चेन्नई में 5:13 पे शुरू होगा और 5:45 पे समाप्त हो जाएगा। पटना में 4:42 पर शुरू होगा, 5:14 पर ये समाप्त हो जाएगा। जयपुर की बात करें तो जयपुर में 4:31 पर ये शुरू होगा और 5:50 पर ये समाप्त हो जाएगा। ये थी इस वीडियो में सूर्य ग्रहण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या काम आपको करना चाहिए, क्या क्या काम आपको नहीं करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं से संबंधित ये सारी अपडेट आपको इस वीडियो में दी गई। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।